दोस्तों, यदि आप सेना के एक जाबाज सिपाही हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको ये वीडियो देखना होगा। नहीं, दुर्भाग्य तो हमारा है कि तुम जैसे अधिकारी बैठे हैं यहाँ। ये वीडियो एक बहुत बड़ी सच्चाई है, यानी एक फौजी को तालिबानी सजा देता है टोल के ऊपर। इस तरीके से सच बता रहा हूं, हृदय द्रवित हो जाता है। यानी 4 लोग पीछे हाथ बांधकर आगे से उसको पीट रहे हैं और वो देशभक्त है। 15 अगस्त पर जहां ऑपरेशन सिंदूर की बात की उसी का हिस्सा था। वापस जा रहा था, फ्लाइट मिस न हो जाए और टोल कर्मियों से रिक्वेस्ट की और उसके बाद इन्होंने ये अंजाम दिया। यहां तक आपने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। और उसके बाद जो होता है वो आपको ताकत देगा, मजबूती देगा कि आखिर आज फौजी के साथ वहां का गांव वाले खड़े हुए, उनका समाज खड़ा हुआ, वहां के स्थानीय नेता खड़े हुए और इन सब के दबाव में प्रशासन को आना पड़ा, पुलिस महकमा को आना पड़ा, मजिस्ट्रेट को आना पड़ा और यह मामला इतना 1 घंटे के अंदर सस्पेंशन हो जाता है, FIR हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है, 20 लाख का जुर्माना हो जाता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि यदि आपने अपनी शक्ति नहीं दिखाई तो यहां पर आपको न्याय नहीं मिलेगा। फौजी कई बार टोल प्लाजा पर झगड़ा हुआ होगा, कई जगह झगड़ा हुआ होगा, लेकिन ये झगड़ा एक तालिबानी सजा देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपको। और आज मैंने ये कैप इसलिए पहनी ताकि पता चले कि मैं इसी का हिस्सा हूं और मुझे दर्द है, इसलिए आपके सामने ये बात कह रहा हूं। प्लीज, मैं कभी नहीं कहता कि शेयर करो, ये करो, लेकिन आज आपने प्रशासन तक पहुंचाना होगा कि हमारा काम, हमारे काम और हमारे नाम पर यह देश चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और देश की जनता ये देख रही होगी। एक जो हमारा काम करने का पहलू है और जब आप हमारे ऊपर राजनीति का एक पहलू हो गया और असलियत यह है कि जनता या टोलकर्मी किस तरीके से टोलकर्मी ने किस तरीके से दुर्व्यवहार किया और जनता ने उसको किस तरीके से रिटालिएट किया। मैं उस जनता को सैल्यूट करता हूं, वहां स्थानीय नेताओं को करता हूं। हमारे फौज भी इसके अंदर बीच में आई और सीधा सीधा मीडिया ने भी पूरा सहयोग दिया। सबका साधुवाद, धन्यवाद। यदि आप सही हो तो देश आपके पीछे खड़ा हो जाता है। मीडिया ने जबरदस्त तरीके से कवरेज की और उसका असर होता है कि FIR होती है, गिरफ्तारी होती है, 20 लाख का जुर्माना होता है और उससे पहले जनता जाकर के उसको चकनाचूर करती उस टोल प्लाजा को जहां पर यह इंसिडेंट हुआ। सारे वीडियो क्लिप आपको दिखाना जरूरी है। और वहां पर कुछ नेता कह रहे हैं कि 90% टोल प्लाजा पे गुंडे रहते हैं। यदि एक किसी को मकान किराए पे देते हैं, उसकी आइडेंटिटी की जाती है। ये सारे क्रिमिनल हैं जो रात को शराब पीते हैं और दादागिरी करते हैं, जबरन वसूली करते हैं। अब मैं माननीय गडकरी जी, आपने जो व्यवस्था बनाई है, आपको कर चाहिए और फौजियों पे भी आपने ये कर लगा दिया, यानी टैक्स लगा दिया, जिसको टोल टैक्स कहते हैं। ये आप परिणाम देख रहे हो कि आपके टोल प्लाजा वाले क्या काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपको आप इस जमीन में एक फौजी के दर्द को आप तक पहुंचाना है। आपने महसूस किया होगा कि बहुत सारे पत्र आपको लिखे गए। कई लोगों ने ज्ञापन दिया कि कम से कम एक ऐसा आदेश निकाल दीजिए कि फौजियों को जाने की सुविधा तो कर दीजिए और कहीं हमारा पैसा कम कर दीजिए, लेकिन हमें वहां सम्मान की जगह अपमान मिलता है। सबसे बड़ी बात पैसे की नहीं, बात है अपमान मिलता है और अपमान का जीता जागता उदाहरण आपने देख लिया। चलो अब मैं वहां की घटना की बात करता हूं। जिस तरीके से आपने ये वीडियो देखे, जिस तरीके से गांव वालों ने उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया दी और वहां नेता संगीत सोम जो वहां पर बैठ जाते हैं, उन्होंने क्या कहा और सारी चीजें, ये थोड़े छोटे वीडियो कह रहे हैं हम खाल में भूसा भर देंगे। गांव वालों ने कहा हम इतने कमजोर नहीं है और किसान नेता आ गए कि यदि आप सेना का सम्मान नहीं कर सकते, सैनिकों का सम्मान नहीं कर सकते, तो फिर आम जनता का सम्मान से उम्मीद ही खत्म है। यह बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है और यह बात हमें स्वीकार करनी होगी। अब मैं सैनिकों की तरफ आता हूं। बहुत सारे सैनिक संगठन हैं। मैं चाहता हूं इसके लिए अपने अपने स्थानीय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो आपके SP महोदय, उनको आप ज्ञापन दें। इसके लिए ज्ञापन देने के बाद एक मतलब कहते हैं सिंबॉलिक इसका विरोध प्रदर्शन करें, ताकि यहां जहां भी आप जाते हो टोल का हाल सेम है। आप समझ सकते हो, ये यहाँ टोल के यहाँ आपके यहाँ बहुत अच्छा
ट्रीटमेंट है, फिर कोई जरूरत नहीं। यदि आपको लगता है, खासकर हमारे इलाके में वो चीजें नहीं है, यहां भी उसी तरीके से वाद विवाद होते रहते हैं, तो यदि आपको अच्छा लगे तो आप संगठित होकर इसके ऊपर ज्ञापन दीजिए और हमारे से जो भी सलाह चाहिए हम आपके साथ हैं दोस्तों। अब पूरा मामला क्या है जरा इसको सुनते हैं और एंड क्या होता है इसको सुनते हैं। एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखाएंगे, पुलिस अधिकारी का स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे, नेताओं का स्टेटमेंट आपको दिखाएंगे, जनता जो रिटालिएट करती है उसको भी आप वीडियो देख सकते हो। ये भूनी टोल प्लाजा थाना सरूरपुर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से कल थाना सरूरपुर क्षेत्र के गोटका गांव के निवासी एक भारतीय सेना में कार्यरत जवान जो यहाँ से कल गुजर रहे थे, उनको छुट्टी पे बिताने के पश्चात वो वापस जा रहे थे। उनको निकलने की जल्दी थी, फ्लाइट थी। उन्होंने टोल कर्मियों से इस संदर्भ में बातचीत किया। इस बात को लेकर टोल कर्मियों से उनका वाद विवाद हुआ। टोल कर्मियों ने उनकी पिटाई कर दी। इस प्रकरण की गंभीरता को, संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल थाना सरूरपुर पे मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया और पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अब तक इसमें शामिल जो लोग रहे हैं सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर उनमें 6 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर लिया है। उनके परिजनों से संपर्क में हैं और वो लोग संतुष्ट हैं। यहाँ आज के गांव के कुछ लोग और आसपास के ग्रामीण जिनको यहाँ जो टोल जिस तरीके से संचालित होता है और जो उसके नियम है उनके पे कुछ आपत्ति है, उसको लेकर वो लोग यहाँ पे आक्रोशित हुए। मैं और कुछ क्षेत्राधिकारी और पुलिस बल SHO यहाँ पे उपस्थित हैं और प्रशासनिक अधिकारी मजिस्ट्रेट भी उपस्थित हैं। उनसे वार्ता की जा रही है और शीघ्र ही इस मामले का पटाक्षेप किया जाएगा। उसको देखा जा रहा है, अगर कोई नियमों के विपरीत काम हुआ है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नहीं, दुर्भाग्य तो हमारा है कि तुम जैसे अधिकारी बैठे हैं यहाँ। ये दुर्भाग्य हमारा है। हम जैसे ही लोग तो पकड़े हैं 6 लोगों को। पकड़े है ना, चोर उचक्कों को पकड़ लो, मैं मेन को क्यों नहीं पकड़। सबसे पहले एफआईआर की कॉपी जो आप देख सकते हो 4-5 पेज की कॉपी है। इसमें सारी चीजें लिखी गई है कि जो जवान है अनेक खुर्द और भूनी टोल प्लाजा पर जा रहा था, उसको बांधा गया है और वो कौन सी ब्रेजा गाड़ी में था, उसको फ्लाइट पकड़नी थी, उसने आई कार्ड दिखाया, गाली गलौज किया और उसको इस तरीके से मारा। ये सामने प्रमाण है, इस तथ्य की जरूरत नहीं है। और 6 लोगों पर मुकदमा यानी गंभीर आरोप लगाए गए। ये मामला माननीय सीएम योगी तक गया है और बिल्कुल कैबिनेट मिनिस्ट्री तक गया, क्योंकि सभी बड़े बड़े चैनलों ने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया। अब हमारी अपनी कम्युनिटी का आगे क्या काम है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो इससे पहले आप जैसा आपने देखा होगा कि फौजी को टोल कर्मियों ने खंबे से बांधकर पीटा। मेरठ में गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की, कंपनी पर 20 लाख का जुर्माना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। यह कंपनी को हुआ और इंडिविजुअल को क्या सजा मिली, टोल का क्या हाल हुआ। सिर्फ मामला आप देख सकते हो कल का 6-7 घंटे की यह प्रतिक्रिया। यदि देश चाहे, देश के ईमानदार लोग चाहें, देश की जनता चाहे तो इनकी नाक में दम कर सकते हैं। इन्होंने जो बैठ करके अय्यासी कर रहे हैं, गुंडागिरी कर रहे हैं, कमीशन खोरी कर रहे हैं, ये बंद हो सकता है। बस जनता को बंधना नहीं है किसी के पीछे, जनता को अवेयरनेस के साथ चलना है। सैनिकों के साथ आज आप खड़े हो जाओ तो यहां भूतपूर्व सैनिक कहीं देश की दिशा और दशा बदलने के लिए ताकत रखते हैं, बट यही है कि कुछ लालच है, कुछ बहुत सारी समस्याएं, यहां पर जाकर के ये लोग गुमराह हो जाते हैं। यूपी में मेरठ करनाल हवाई पर भूनी टोल प्लाजा नाम है। रात रविवार फौजी की टोल कर्मियों ने पिटाई की। गुस्साए गांव वाले 500 से ज्यादा पहुंचते हैं, टोल प्लाजा की खिड़की से लगाकर लैन का नेस्ता नाबूद कर देते हैं और वहां पर पुलिस ने फौजी उनके भाई से मारपीट करने वाले 6 टोल कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकियों के लिए उनकी गिरफ्तारी की दबिश दी जा रही है और NHAI ने कार्रवाई तुरंत की। टोल कलेक्शन एजेंसी मैसेज धर्म सिंह एंड कंपनी पर 20 लाख का जुर्माना लगाया और कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। इसके साथ ही भविष्य में ऐसा नहीं होगा। मतलब बड़ी जबरदस्त रिएक्शन, हर किसी को सजा देन एंड देयर, ये कहते हैं आपकी ताकत। और रविवार को हमारा जवान कपिल जो राजपूत बटालियन का हिस्सा था, ऑपरेशन सिंदूर से लौटने के बाद छुट्टी से वापस जा रहा था
और उसने उसकी फ्लाइट थी दिल्ली से श्रीनगर के लिए, लेट हो रहा था, इतनी ही प्रार्थना की हमें थोड़ा जाने दो, तो ये बहस में उसको उलझा रहे। पूर्व विधायक हमारे संगीत सोम जितेंद्र सातबाई मौके पर पहुंचे। संगीत सोम ने अफसरों को खरी खोटी का, हम जनता जमीन पे बैठी, आप जनता के सेवक हैं, आप एसीओ में बैठे, वहां से फोन कर रहे हैं, आप आइए जरा हमारे बगल में बैठिए और समस्या का निराकरण समाधान करिए। पुलिस अधिकारी पहुंचता है, अपना बयान देता है, सेना अपनी तरफ से कार्रवाई करती, सेना निंदा करती, सेना भी प्रशासन पर दबाव बनाती, कहती है कि क्या हो रहा है, ये इतना ही बहुत है। सेना का एक अधिकारी बोले क्या हो रहा है, क्या ये सही है? यदि माना कि जवान की भी गलती तो इस तरीके से कोई करेगा? पहली बात तो कोई गलती थी नहीं। अब वहां पर बहुत सारा धरना प्रदर्शन होता है, उसके बाद टोल के 4 मांगों पर सहमति, टोल स्टाफ हटाया, मुकदमे हुए। टोल से 10 किलोमीटर दूरी तक पूरा इलाका टोल फ्री रहेगा। अब जो आसपास के गांव हमेशा जाएंगे वो भी एक फ्री हो गया, और उन्होंने कहा है टोल फ्री गांव की लिस्ट टोल पर लगेगी। खबर है कि आप समझ सकते हो, इस तरीके से सेना के जवान को टोल कर्मियों ने रात को जो इस तरीके से कार्रवाई की, आप समझ सकते हो। इसकी आप फुटेज और वीडियो सब आपने देख लोगे। तो दोस्तों ये कुल मिला के था। इसके ऊपर सैनिक संगठनों ने भी एक चिट्ठी लिखा है, और इसके लिए मैं अपने सैनिक संगठनों से मैं बात कर रहा हूं, इसके बारे में आगे क्या कार्रवाई करनी है, क्योंकि ये मौका और दस्तूर है। आपकी लगातार मांगे आपके साथ लगातार इस तरीके से हो रहा है, तो आपका हक बनता है कि अपने इलाके में इस तरह की इस वारदात को रेफरेंस मानते हुए आगे की और हमारे साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट ना हो, उस घटना के लिए आपको एसपी या कलेक्टर महोदय को अवगत कराना बहुत जरूरी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? धन्यवाद।